हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी नई नई कहानियां लेकर आती हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने तेनालीराम के 2 पार्ट देखे थे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम पार्ट 3, जो उन दोनों पार्ट की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं तेनालीराम पार्ट 3। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी तेनालीराम से जलते थे। ऐसे में तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा कि महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद है और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? इस पर सेनापति बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेनालीराम के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर बार तेनालीराम ही अपनी चतुराई का श्रेय ले जाते हैं। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनालीराम के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी महाराज की नज़र भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर पड़ी। धूप बत्ती को देखकर महाराज ने दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनालीराम बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली करते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी यह काम कर पाएगा उसे तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। भला धुएं को कैसे नापा जा सकता है। इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उसके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर तेनालीराम ऐसा कर देते हैं तो हम उसे अपने आप से अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम तैयार हो? इस पर
तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, तो आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम करूँगा या नहीं। इस बार भी मैं ये काम ज़रूर करूँगा। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार में चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिरकार कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं लाकर देता है। तभी सबकी नज़र सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। तेनालीराम ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनालीराम ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तेनालीराम से नली लेकर सभी दरबारियों की ओर दिखाया। सभी के सिर तेनालीराम की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुक गए थे। कुछ दरबारी तेनालीराम के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में तेनालीराम के लिए सम्मान था। तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी करना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी न बोल सके और उन लोगों ने चुपचाप नीचे सिर झुका लिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय समझदार लोग ही हमारी सहायता करते हैं। उनके सम्मान ना कर पाने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वे समय आने पर हमारी मदद ना करें और हम मुश्किल में फंस जाएं। हमें कभी भी किसी की चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल एक ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।